ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। लोहित नहीं है, कहाँ गया है? क्या करने? क्या टेंपल में रुके? ठीक है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया था? वृंदावन के अलग अलग विग्रहों के विषय में डिस्कस किया था और वृंदावन के इतिहास के विषय में हमने डिस्कस किया था। और उसके पहले हाँ, वृंदावन आध्यात्मिक जगत भगवान लेकर के आते हैं जब इस संसार में लीला विलास करते हैं, ये चर्चा किया था। और ये भी हमने चर्चा किया था कि वृंदावन में प्रवेश कौन कर सकता है? हाँ, शुद्ध हो चुका है। तो आप लोग को अच्छा, तो रोशनपुर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पे उनकी शुद्धता एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है। तो आज का चर्चा का विषय है वृंदावन के 12 वन। इससे पहले हमने आज जो गीत डिस्कस किया उसका एक स्टैंजा में आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस करूंगा। हमने क्या गाया था आज? ओके, तो हमने गाया था एक गीत, इसको कहते हैं फेमसली नोन एज गोपी गीत। गोपी गीत, गोपियों के द्वारा गाया गया गीत। भगवत गीता नाम सुना है? भगवत गीत किसका गीत है? किसने गाया है भगवत गीत को? पता नहीं। भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत, अष्टावक्र गीत, अष्टावक्र के द्वारा गाया गीत। गीत गीता एक ही बात है। उद्धव गीत नहीं, कृष्ण के द्वारा गाया गया, उद्धव को सुनाया गया गीत। समझ रहे है ना? और रुद्र गीत, रुद्र के द्वारा गाया गया गीत सुना ही, सब नाम सुना है? रुद्र गीत कहाँ है ये? नहीं, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में एक सेक्शन है, तो कहते हैं रुद्र गीत। भगवान शिव के द्वारा रचयिताओं के सामने भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है, तो इसको कहते हैं रुद्र गीत, रुद्र के द्वारा गाया गया गीत। उद्धव गीत कौन से स्कंद में है, कौन से कैंटो में है? 11वें कैंटो में। उद्धव को भगवान उपदेश दे रहे हैं। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसका एलैबोरेट वर्जन है उद्धव को जो भगवान उपदेश देते हैं। कब देते हैं उद्धव को उपदेश? कब दिया था उद्धव को उपदेश? कब दिया था? जब भगवान अपने धाम में लौटने वाले थे, कृष्ण सुधामोपकते, उस
जाने से पहले उद्धव को उपदेश देके गए थे। भगवान जाने से पहले उद्धव को उपदेश देके गए थे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देके गए थे, जो अर्जुन को भगवान ने बहुत संक्षेप में, लगभग 550 श्लोक। टोटल कृष्ण ने कितने श्लोक बोले गीता में? गीता में कितने श्लोक हैं? 700। इसमें धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले? एक। संजय ने, गिन लीजिएगा, ज्यादा डेटा। अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछे? 70-80 श्लोक बोले होंगे। कृष्ण ने टोटल लगभग 550, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, चेक कर लीजिएगा, वो तो होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। 700 श्लोक की भगवत गीता में लगभग 550, एग्जैक्ट काउंट देख ही लेते हैं ना, बाद में कोई पूछ ले तो भविष्य में। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस स्पोकन बाय कृष्णा इन गीता, और कुछ भी जानना हो तो ISKCON लगा दो, फिर ऑथेंटिक सोर्स से आता है। देखो ये आ गया एग्जैक्ट। कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले, संजय ने 41 बोले, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक, संजय ने 41 श्लोक बोले। अच्छा, काफी बोल दिए। बोलो क्या दो गया? धृतराष्ट्र ने कितने बोले? 1। संजय ने 41, अर्जुन ने 84 और कृष्ण ने 574। टोटल कितना हुआ? अरे वो तो आपने ऐसे ही बोल दिया, कैलकुलेट करके बोलिए। कैलकुलेट करके बोले आप? करिए कैलकुलेट करिए। 574 एंड 84 कितना हुआ? 448, 7 7 14 और 15, 658, 658 और 42 कितना हुआ? डन। कैलकुलेटर खोल लीजिए। तो टोटल आइडिया लग गया। तो अभी जो 574 श्लोक कृष्ण ने बोले, उसका एलैबोरेट वर्जन कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया, तो उद्धव गीत के नाम से जाना जाता है, उद्धव गीता। ठीक है। और उद्धव जब सुन रहे थे तो उस समय वहां पे एक और ऋषि सुन रहे थे उद्धव के साथ में। कौन थे वो? मैत्रेय मुनि। और भगवान कृष्ण ने मैत्रेय मुनि को कहा था कि जब कभी विदुर से भेंट हो तो उनको ये सब सुना दीजिएगा। नहीं समझे? क्या समझे? कृष्ण ने किसको सुनाया था? उद्धव। कब? जाने से पहले। कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था जाने से पहले, और साथ में कौन सुन रहे थे? मैत्रेय मुनि। और मैत्रेय मुनि को क्या बोल के गए थे? कि जब विदुर से मुलाकात हो तो उनको बता दीजिएगा। तो श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो आप देखेंगे तो किसका संवाद है? मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद है। विदुर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि आंसर दे रहे हैं। ठीक है। अष्टावक्र गीता किसका संवाद है? नाम सुना अष्टावक्र? वक्र माने बेंडेड, 8 जगह से बेंड है, मतलब उनका बॉडी मतलब 8 जगह से बेंड है, हाथ भी बेंड है, पैर भी बेंड है, मतलब बेंडेड। अष्टावक्र। बस ऐसे ही हंस दिए थे जनक महाराज, बस ऐसे ही, जैसे तुमने सुना उनने देखा, अष्टावक्र 8 जगह से, मुस्कुराने लगे, हंस गए। मतलब कोई भी हंस देगा। तब अष्टावक्र कहते हैं किसको देख रहे हो? शरीर को। शरीर बेंडेड है, आत्मा बेंडेड नहीं है। और फिर उपदेश देना शुरू किया। एक्चुअली जनक महाराज रिक्वेस्ट की कि आप, मंत्री लोग हंस दिए थे, एग्जैक्ट मुझे कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है, जनक महाराज के मंत्री लोग ऐसे हंस दिए थे। जनक महाराज समझ गए कि ये लोग अष्टावक्र के बाहरी अपीयरेंस को देख करके जज कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? अब कौन हंसा? कोई हंसा यार, जो भी हंसा, अपने काम की मतलब है। ज्ञान किसने दिया? अष्टावक्र ने। किसको दिया? जनक महाराज को। तो ये जो उपदेश है इसको क्या कहते हैं? अष्टावक्र गीता। तो लोग बहुत मतलब ये आते हैं कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते लोग बोलते हैं कि भगवत गीता नहीं चाहिए, अष्टावक्र गीता चाहिए। उन्हें लगता है अष्टावक्र गीता कुछ स्पेशल मिल जाएगा।
ये अष्टवक्र ने किससे लेके दिया भाई? अष्टवक्र ने अगर कोई ज्ञान दिया तो किससे लेके दिया? वेद का ज्ञान दिया, तो वेद का ज्ञान कहां से आया है? भगवान की श्वास से आया है। अच्छा, वेद इंपॉर्टेंट है कि गीता इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में अगर तारतम्य बिठाएं, वेद और गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्यों? वेद का सार है। क्या प्रमाण है, क्या उदाहरण दिया गया? शंकराचार्य ने क्या बोला है? सर्व उपनिषदों गावो। सारे उपनिषद की तुलना किससे की गई है? गाय से। दुग्धा गोपाल नंदन। और उस गाय का दोहन कौन कर रहा है? कृष्ण, गोपाल नंदन। और वो बछड़ा कौन है? किसको दिखा दिखा के दोहन हो रहा है? वो बछड़ा कौन है? अर्जुन। और जो दूध है वो क्या है? पिबत गीता अमृत महत। गीता रूपी अमृत का, गीता रूपी दूध का पान करो। ये शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में बोला है। तो सभी उपनिषद रूपी गाय का जो मिल्क है वो है भगवत गीता। फिर भी और ये इस कारण से गीता वेद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी कारण है क्या? अरे वेद भगवान की सांस से निकली है। सांस हम छोड़ते तो कोई ध्यान से छोड़ते हैं, ध्यान देते हैं क्या? छोड़ देते, सांस छोड़ देते। तो ऐसे भगवान ने सांस छोड़ी, कभी वेद, कभी कितनी सांस छोड़ी होगी, उसमें किसी सांस में वेद निकल आया? लेकिन गीता तो भैया भगवान ने प्लान बना करके महाभारत करा के कित्तों को मरा के अपने खुद के भक्त को इल्यूजन में डला के और सोच समझ के दी। बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी? कोई पूछे अगर आपसे गीता और वेद में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या बोलोगे आप? गीता। क्यों? दो एग्जांपल मिल गए। पहला एग्जांपल कि गीता वेद का सार है, और दूसरा कि वेद तो भगवान ने जब सांस छोड़ी होगी तो थोड़ा कोई सांस छोड़ता है तो ध्यान से छोड़ता है, लेकिन गीता तो भगवान ने कितने कितने अक्षणी सेना मरवा दी। सारा जो ड्रामा महाभारत हम देखते हैं ना, जो 1,00,000 श्लोकों में लिखा गया है, वो ये 574 श्लोका बोलने के लिए लिखा गया है। इतनी बड़ी महाभारत, और कितने एडिशंस अवेलेबल है महाभारत के, उसमें से 574 श्लोक का बोलने के लिए कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। गणेश जी के दांत घिस गए बेचारे, लिखते गए लिखते गए। इतना क्यों लिखवाया? कि उसके बीच में ये गीता दे सके। महत्ता समझिए। वेद की तुलना एक और जगह की गई है, जानते किससे? किससे? गरुड़ जब अपने पंख फैलाते हैं तो जो वाणी होती है वो वेद वाणी है। भाई पंख फैलाएंगे, फड़फड़ होएंगे ना, तो गरुड़ के जो फड़फड़ होते हैं ये वेद वाणी है। हम गरुड़ जी घंटी बजाते हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलो घंटी बजने से वेद निकलता है, फड़फड़ करने से वेद निकलता है। लिखा है भागवत में फड़फड़ घंटी वाला नहीं पड़ा, हो सकता होगा, हो सकता है। हाँ गरुड़ जी की आवाज ही होगी, ये सही बात है। कोले इसलिए घंटी के ऊपर देखो तुम्हारी घंटी पे है कि नहीं है? गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी रहते हैं। हाँ निकाल के देख लो ना भैया, कंफ्यूज क्यों हो? निकाल लो ना, निकाल ही लो ना। थोड़ा बजाओ वेद, थोड़ा वेद का ध्वनि करो ना, थोड़ी वेद ध्वनि करो। हाँ सही है, ये रहे गरुड़ जी और ये रहे वेद ध्वनि। रख दीजिए, वेद ध्वनि बंद करिए। वेद ध्वनि, तो देखो वेद ध्वनि, गरुड़ जी की ध्वनि वेद है। और क्या वेद है? और प्रमाण मिलता है भागवत में ही लिखा है, जब कर्दम मुनि को भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं तो गरुड़ फड़फड़ कर रहा है। कहाँ देखा था, कौन से सीरियल में दिखाया था, जब गरुड़ जी आते हैं तो वेद की वाणी पीछे पीछे वो बजाते हैं वो बैकग्राउंड में? हाँ कौन से सीरियल में देखा था? तो वो वेद, गरुड़ के पंख फड़फड़ाना वेद की वाणी है। और क्या वेद की वाणी है? भगवान का शंख वेद की वाणी है। शंख छुआ दिया ध्रुव के माथे में, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नहीं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं, लेकिन ये संवाद मैत्री मुनि विदुर को बोल रहे हैं कि जैसे भगवान ने छुआ दिया ध्रुव को
तो वेद का जो पूरा जो कंक्लूजन है वो ध्रुव को रियलाइज हो गया। और पहला कौन सा कंक्लूजन रियलाइज हुआ? नहीं नहीं, कौन क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। वेद का एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि भगवान का जो शंख की जो वाणी होती है, शंख को छुआने से ध्रुव की इच्छा थी कि भगवान को वो स्तुति करे। ध्रुव महाराज की इच्छा थी, लेकिन बेचारे स्कूल कॉलेज तो गए नहीं थे। स्कूल जाते संस्कृत सीखते तो कुछ बोल पाते, लेकिन उनको कुछ सीखा नहीं था इन्होंने, ये तो घर छोड़ के आ गए थे छोटी सी उम्र में। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी, क्या इच्छा थी? कि मैं भगवान की स्तुति करूं। तब भगवान ने क्या किया? ध्रुव महाराज को सोच समझ गए भगवान की भाई ध्रुव की इच्छा है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पा रहा, क्या बोले? तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के मस्तक पर छुआ दिया। और जैसे ध्रुव के मस्तक पर भगवान ने शंख को छुआ दिया, तो भागवत में लिखा गया है कि ध्रुव महाराज को सभी वेदों का कंक्लूजन प्राप्त हो गया, मिल गया। तो इससे एक शिक्षा तो मिलती है कि अगर आपके मन में कुछ इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा इस पर्टिकुलर तरीके से करना चाहता हूं, ध्रुव की इच्छा थी ना कि मैं स्तुति करना चाहता हूं, तो एम्पावरमेंट किसने दिया? भगवान। एम्पावरमेंट किसको मिलता है? जो करना चाहता है। जो एम्पावरमेंट चाहता है उसको एम्पावरमेंट मिलता है। एम्पावरमेंट किसको मिलता है? जिसकी इच्छा हो, यानी इच्छा पहले आप करेंगे, फिर एम्पावरमेंट भगवान देंगे। तो ध्रुव ने इच्छा करी कि मैं भगवान की स्तुति करूं, तो भगवान ने एम्पावर कर दिया। तो एम्पावरमेंट फॉलोज अवर डिजायर। आप डिजायर करेंगे तो एम्पावरमेंट मिलेगा, नो डिजायर नो एम्पावरमेंट। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। और भगवान एक भक्त ने बहुत अच्छी क्लास में कहा मैं क्लास सुन के आया, इतनी क्लासेस सुनने के बाद में ये याद करना कि कौन से भक्त ने कौन सी बात बोली थी। बड़ी अच्छी बात बोली एक भक्त ने, मेरे ख्याल से कल या परसों की क्लास में, एग्जैक्टली मुझे स्पीकर याद नहीं आ रहा, वो याद आ जाएगा। बोले कि हम वी आर कंडीशनड, हम हर तरफ से कंडीशनड है। एक भक्त बता रहे थे, कंडीशन समझते ना, बंधे हुए हैं, एक चीज करने के लिए मुक्त है। क्या है? इच्छा करने के लिए मुक्त है। हर चीज से हम बंधे हुए हैं, लेकिन एक चीज करने के लिए हम फ्री हैं। अब इच्छा कर लीजिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने को रोक रहा है आपको? इच्छा करने में क्या जा रहा है भाई कि मुझे ब्रह्मा की पोस्ट चाहिए, कि अंबानी अदानी से बाद में बस, या पहले मेरा नंबर आना चाहिए। इच्छा करने में क्या है? इच्छा करने में कोई टैक्स लग रहा है क्या? तो बोले वी आर कंडीशन इन ऑल दी रिस्पेक्ट्स, बट वी आर फ्री फॉर वन थिंग, डिजायर। वो ग्लोरियस भक्त का नाम याद नहीं रहा कि एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा किसने ये स्टेटमेंट दिया था, पर दिया था। अच्छा बात है ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इच्छा हमारे हाथ में। तो ध्रुव महाराज की इच्छा हुई और भगवान ने एम्पावर कर दिया। ध्रुव महाराज को पूरे वेदों का सार मैनिफेस्ट हो गया। तो ध्रुव महाराज स्तुति करी, उन्होंने कुछ बोल रियलाइजेशन दिए। पहला कंक्लूजन क्या रियलाइज किया उन्होंने? कि भगवान एक व्यक्ति है। यानी वेदों का सार जो उनको रियलाइज हुआ, उसमें पहला रियलाइजेशन क्या है? भगवान एक व्यक्ति है, गॉड इज अ पर्सन। रूपा जी लिखे हैं 4th कैंटो में ध्रुव महाराज की प्रेयर्स के परपट में आप पढ़ेंगे तो द फर्स्ट कंक्लूजन दैट ध्रुव महाराज realized was that God is a person, भगवान एक व्यक्ति है। एनीवे, ध्रुव महाराज तक कैसे पहुंच गए थे हम? शंख, वेदवाणी। तो वेद और गीता में क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस गीता को बोलने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी महाभारत युद्ध कराई, इतना द्रौपदी का चीरहरण करवाया, क्या क्या नहीं करवाया, सब तो भगवान की इच्छा से होता है। तो उसी तरीके से गीत का नाम है गोपी गीत, जो गोपियों ने गाया है।
कब गाया? कब गाया? जब भगवान गायब हो गए। कब गायब हो गए? कहां से गायब हो गए? नहीं, जब भगवान रासलीला से गायब हो गए तब गोपियों ने भगवान का विरह का अनुभव किया और उस विरह में उन्होंने इस गीत को गाया। अब इस गीत की खासियत जानते हैं? यद्यपि गोपियां अनुभव कर रही हैं किसका? गोपियां अनुभव कर रही हैं भगवान से विरह का, सेपरेशन का। उस सेपरेशन में इस गीत को गा रही है, लेकिन उस सेपरेशन में गाते गाते गोपियां ये बता रही हैं कि आज से 5000 साल पहले, 5000 साल के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं। प्रभुपाद जी के आने की भविष्यवाणी गोपियां कर रही है 5000 साल पहले कृष्ण के विरह में गाते हुए गीत में। प्रभुपाद जी के आने की भविष्यवाणी गोपियां कर रही हैं। और कब कर रही हैं? 5000 साल पहले। वो भी कब, किस मोमेंट में? जब कृष्ण छोड़ के चले गए सेपरेशन में। उस समय प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी कर रही है। तो प्रभुपाद मतलब एक व्यक्ति आएंगे तो क्या करेंगे? इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। गोपियां गा रही हैं तव कथामृतम। तव मतलब किसको बोल रही हैं? भगवान आपको, आपके बारे। कथा अमृतम, कथा कैसी है? कथा कैसी है? भवानी कथा कैसी है? अमृत की तरह। और हमारा जीवन कैसा है? तप्त जीवन। हमारा जीवन कैसा है? तप रहा है। अभी तप रहा है ना, गर्मी लग रही है ना, तप रहा है ना। ये तपना तो कुछ भी नहीं है। जो इधर तपन होती है वो है वास्तविक तप। वो अंदर का तप, तपता है, जलता है। तो भगवान आपकी कथा अमृत के समान है, हमारा जीवन तप रहा है। और कवि, कवि भी इदितम, इडितम। कवि लोग, बहुत बुद्धिमान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्म शाप हम, कि आपकी जो कथा रूपी अमृत को कोई पान करता है तो उसके सारे कलमश दूर हो जाते हैं। कलमश मतलब उसके हृदय की गंदगी दूर हो जाती है, ताप घट जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, गोपियां कह रही, हम नहीं कह रहे। कौन कहते हैं? कवि भीर, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आपकी कथा अमृत के समान है, हमारा जीवन तप रहा है। लेकिन अगर आप इस तपते हुए जीवन में आपकी कथा को सुनेगा तो क्या होगा? कलमश, सारा कष्ट, आप हम दूर हो जाएगा। ना केवल कलमश दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से क्या होगा? सुनने मात्र से मंगलम, सुनने मात्र से मंगलम। और आपकी कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं, श्रीमद, और सुंदर है। भूवि गृणंती ये भूरिदा जना, जो इस कथा का वितरण करते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? भूरिदा, बहुत बड़े दानी है, बहुत मैग्निफिसेंस है, छोटे मोटे लोग नहीं है। जो आपकी कथा का वितरण करते हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े दानी है, छोटे मोटे दानी नहीं है। छोटा मोटा दानी कौन होता है? हैं? कल एक मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करिए ताकि हम अपना ऑर्गन दें। ऑर्गन डोनेशन है, किसी ने किया था, किसी ने कहा ऑर्गन डोनेट करें, मरने के बाद हार्ट डोनेट करके जाए, किडनी डोनेट करके जाए, लंग्स डोनेट करके जाए। अच्छा है। दधीची मुनि ने किया था, नाम सुना दधीची? हाँ, दधीची का नाम सुना है? उन्होंने किया था। दधीची मुनि ने अपना बॉडी डोनेट कर दिया था। किसको? इंद्र को। इंद्र के पास में कौन सा अस्त्र है? किससे बना है? दधीची की हड्डियों से। क्या मतलब? देखिए, इंद्र की कुर्सी चली गई तो भगवान विष्णु ने आइडिया दिया, काम को दधीची से हड्डी मांग लो, उससे वज्र बनाओ। तो इंद्र गया और दधीची को क्या बोल रहा है?
आपकी हड्डी दे दीजिए, मतलब आपका स्केलेटन दे दीजिए, मतलब क्या है? मैं आपसे बोला आपका स्केलेटन दे दीजिए, मतलब क्या दे दीजिए? मतलब पहले आप मरिए और अपना स्केलेटन मुझे दीजिए, डोनेट करिए। ये तो कह रहे ऑर्गन डोनेट करो, कब? मरने के बाद। और इंद्र ने कैसे ऑर्गन डोनेट करवाया दधीची से? द फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव वाज डन बाय दधीची। इतिहास में सबसे पहला ऑर्गन डोनेशन किसने किया था? और सबसे पहला ऑपरेशन नरसिंह देव ने। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। इसका जानते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड? जैसे मान लीजिए कोई सीनियर जूनियर को इतना डांट देता है, इतना डांट देता है कि जूनियर भक्ति छोड़ देता है, तो कहते हैं हम ऑपरेशन सक्सेसफुल। उसकी गलती उसको बता दी लेकिन वो भक्ति छोड़ दिया, पेशेंट डाइड। ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डाइड। तो दधीची मुनि को इंद्र ने कहा कि क्या दीजिए? हड्डी दे दीजिए, आपकी हड्डियां नहीं, आप मरिए और अपनी हड्डी दे दीजिए। तो दधीची मुनि ने फिर दधीची से मजे लिए इंद्र के थोड़े, तो तुम्हें पता नहीं है कि अपनी अपनी जान कितनी प्यारी होती है और ऐसा वैसा, हर व्यक्ति अपना शरीर प्यारा है। दधीची मुनि पूरा कन्विंस थे, क्योंकि दधीची जानते थे कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने आदेश दिया इंद्र को, तो मैं भगवान की सेवा के लिए अपना शरीर त्याग करने को कोई समस्या नहीं है। पर पहले इंद्र के थोड़े मजे ले रहे थे, तो दिए हुए बढ़िया भाग बढ़िया श्लोक दिए हुए हैं, तो इंद्र के खूब मजे ले रहे थे दधीची मुनि। फिर बाद में लिखा गया है भगवान को उन्होंने ध्यान लगाया और शरीर छोड़ दिया तुरंत। फिर दधीची की हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया। तो दधीची ने क्यों शरीर छोड़ दिया, क्यों तैयार हो गए? ऑर्गन डोनेशन किया, लेकिन किस उद्देश्य से किया? जन सेवा की जनार्दन सेवा। इंद्र की सेवा के लिए नहीं शरीर छोड़ा, कृष्ण की सेवा के लिए शरीर छोड़ा। वो बाय डिफॉल्ट इंद्र की सेवा हो गई, वो अलग मैटर है, पर इंटेंशन वाज नॉट इंद्राज प्लेजर, इंटेंशन वाज कृष्णाज प्लेजर। अंतर है, काम वही है। ऑर्गन डोनेशन दधीची ने भी किया, लेकिन इट वाज नॉट फॉर इंद्राज प्लेजर, इट वाज फॉर कृष्णाज प्लेजर। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, उनके संतुष्ट होने से सब संतुष्ट होंगे। इंद्र कौन है? तो दधीची ने भगवान पे ध्यान लगाया और शरीर छोड़ दिया। दधीची पे हम कैसे पहुंच गए? हाँ, दान, ऑर्गन डोनेशन। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के दान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है? भूरी दा जना। तो सबसे बड़ा दानी कौन है? जो भगवान की कथा रूपी अमृत का दान करता है। ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये गोपियां बोल रही है। चैतन्य महाप्रभु कभी किसी राजा से नहीं मिलते थे। महाराज प्रताप रुद्र दिमाग खराब कर लिए, सिर रगड़ लिए, रामानंद राय से वो रिक्वेस्ट करते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य रिक्वेस्ट करते थे, कितने वैष्णव से रिक्वेस्ट करते थे, सब जाकर चैतन्य महाप्रभु को बोलते प्लीज आप उस राजा से मिल लीजिए। मजाल, कभी नहीं मिले। बोले मैं राजा का मुंह भी नहीं देखूंगा। किंग्स आर मेटेरियलिस्टिक पीपल, ये लोग भौतिकवादी होते हैं, मैं नहीं देखूंगा। एक सन्यासी राजा से मिलेगा, लोग क्या बोलेंगे? डोनेशन चाहिए होगा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी अल्प क्षेत्र सर्वलोक का है। सन्यासी के अंदर छोटा भी अगर कोई फॉल्ट होगा तो पूरा दुनिया बोलेगी। नहीं, मान ली बाहर वाले लोग लड़ मरे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस्कॉन वाले थोड़ा झगड़ा कर ले, डिवोटी के झगड़ा करते हो, डिवोटी होके बाहर वाले कुछ भी खाएं फर्क नहीं पड़ता है, डिवोटी के ज्यादा खाते हो। बाहर वाला कितना भी सोए फर्क नहीं पड़ता है, डिवोटी के ज्यादा सोते हो। अरे यार डिवोटी हो गए यार, तो क्या कौन सा अपराध कर दिया डिवोटी होकर कि सामान्य जीवन भी ना जिए? लेकिन नहीं, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है। मैं उस दिन क्लास दे रहा था जीसी में, नहीं क्वेश्चन उठ के आया था, आप ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हैं, ऐसी कंठे वाला क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? अरे भैया प्रोटेक्शन देते हैं। लोग सोचते हैं ना डिवोटी है तो फिर हमको आचरण करना पड़ता है डिवोटी जैसा। इसको कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या कहा जाता है? फेक इट अंटिल यू मेक इट। भाई जब तक नहीं तो करो। इस तरीके से नहीं, मूवीज में दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हीरोइन को हीरो से प्यार नहीं था, लेकिन वो पैसे के लालच में हीरो को
मतलब प्यार का नाटक करती है, उसका पैसा ले लेती है, लेकिन उसको याद आता नहीं कहीं तो प्यार था। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट, नहीं होता मूवीज में ऐसा होता है। तो नहीं है आपको कृष्ण से प्यार, भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक्टिंग करो, नहीं लगता जब मैं मन तो भाई प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, मैं प्रयास करो, कोई बात नहीं। फेक इट अंटिल यू मेक इट, दिस इज द स्टैंडर्ड। यहाँ पे कैसे पहुंचे हम लोग हैं? मैं टोटल 3 घंटे सोया हूँ पिछले, कल रात से, और आज दिन भर 1 मिनट रेसिपी में बार बार भूल जा रहा हूँ। पूरी था जना, तो जना से फेक इट कहाँ से पहुंच गए? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु मेटेरियलिस्टिक लोगों से नहीं मिलते थे, राजा से नहीं मिलूंगा, सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उन कहते थे। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज की तो बहुत तीव्र इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। तो प्रताप रुद्र महाराज रथ यात्रा के लिए समय झाड़ू मार रहे थे जगन्नाथ जी के सामने, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो उनको लगा कि he might be serious, मतलब एक राजा होकर के जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मार रहा है, मतलब बड़ी बात है। आपको पता है एक कांची गणेश है, उनकी स्टोरी पता है कैसे आए जगन्नाथपुर है? गणेश जी है, पता है? कांची गणेश, वो कैसे आए यहाँ पे? कांची के राजा कैसे आए, उसका स्टोरी ऐसा है कि कांची के राजा की लड़की से पुरुषोत्तम देव राय के लड़के की शादी होनी थी, यानी प्रताप रुद्र की। लेकिन जैसी कांची के राजा को पता चला कि भैया ये राजा तो झाड़ू मारता है, तो हम किसी स्वीपर के साथ लड़की की शादी नहीं कराएंगे। तो युद्ध हुआ, और युद्ध लड़ने कौन गया? कृष्ण बलराम युद्ध लड़ने के लिए गए महाराज पुरुषोत्तम देव राय की तरफ से, और उस राजा को हराया, और लड़की भी लेके आए और गणेश जी को भी लेके आए बांध करके, प्रमाण के तौर पे कि भैया देखो हम विजयी हुए, सर्टिफिकेट। नहीं तो विजय किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो इस तरीके से प्रमाण दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि प्रताप रुद्र ऐसे झाड़ू मार रहा है, तो उनको एक स्वीकृति तो मिल ही गई महाप्रभु का, एक, एक फिर भी लेकिन एक सोशल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चैतन्य नहीं मिल सकते थे। लेकिन राजा ने क्या किया, एक सामान्य व्यक्ति का वेश बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के सामने खूब नृत्य किए, नृत्य करके जब टायर्ड हो गए, और टायर्ड होने के बाद में जगन्नाथ वल्लभ उद्यान है बड़ौटुंड पे, तो वहां पे रेस्ट कर रहे थे। उस समय महाराज प्रताप रुद्र वेश बदल के गए और ये गीत गा रहे थे, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत ही। तो इस प्रकार से गा रहे थे, गाते गाते इस श्लोक पे पहुंचे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो चैतन्य महाप्रभु रेस्ट ले रहे थे, और धीरे धीरे प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु के पास में आ रहे थे गाते गाते, और महाप्रभु के पैर दबाते दबाते ये गीत गाए, ये वाला श्लोक गाए। और जैसे महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु तुरंत जाग गए भावावेश में, भूरिदा भूरिदा भूरिदा, मतलब भूरिदा मतलब, भूरी मतलब दा मतलब देने वाला, भूरी मतलब कुछ महान उपहार देने वाला, मोस्ट बेनिफिशियंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। ये बोल के चैतन्य महाप्रभु जाग गए पूरा, और चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को गले से लगा दिया, आलिंगन कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों जागे, इसी श्लोक पे क्यों जागे? चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक पे क्यों जागे? इतने श्लोक है, और ये श्लोक बोल के भूरिदा बोल के महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। चैतन्य महाप्रभु की हर एक्टिविटी, भाई भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है।
चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटी क्या दिखा रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? चैतन्य महाप्रभु के संसार में प्राकट्य क्यों हुआ? हाँ, भगवान की वाणी को प्रचार करना, ये उद्देश्य दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और बता रहे कि जो वास्तव में भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करता है वो भूरिदा, वो महान व्यक्ति है, वही महान व्यक्ति, बाकी सब नलायक है। एटलीस्ट उसके कंपेरिजन तो नलायक ही है। नलायक नहीं है तो क्या है बताइए? कोई डूब रहा है, मान लीजिए मनीष डूब रहा है और वैभव गया उसे कपड़े उठा के ले आया, बचा लिया बचा लिया बचा लिया। किसको बचा लिया? कपड़ा बचा लिया। तो क्या करोगे? शाबाशी दोगे? क्या करोगे भाई साहब, बताओ क्या करोगे? मानो दौड़ता हुआ आया, बचा लिया, क्या बचा भाई तूने? कपड़े बचा लिए। मनीष कहाँ है? तो क्या करोगे? क्या अवार्ड दोगे आप वैभव को? हैं? समझ रहे हैं? उस प्रकार से शरीर को बचा लिया है तो कौन सा महान कार्य कर लिया है? बचाना है तो आत्मा को बचाना है। तो चैतन्य महाप्रभु के संसार में प्राकट्य क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है। हाँ? जीव आत्मा को बचाना मतलब सब शरीर को बचाने में लगे हैं, सब शरीर के पीछे लगे हुए हैं, और शरीर कितना भी बचाओ बचेगा। आप कितना भी शरीर को पोषण करो। हम नॉनवेज क्यों खाते हैं? हेल्थ बनती है। तो भैया हेल्थ बनती है, मानते हैं, लेकिन उसके बाद में कितने भी हेल्थ बना लो, एक दिन वो शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो छोड़ना ही है ना। अच्छा, जो नहीं खाते का उनकी हेल्थ नहीं बनती है? क्या लगता है आप लोगों को, जो नहीं खाते हैं वो उनकी हेल्थ नहीं बनती है? कि नॉनवेज खाने से हेल्थ बनती है? कहाँ पे क्लास दे रहा था, यहीं पे चर्चा हुई थी क्या? आप देखो ना, सारे काम के जानवर जो काम करते हैं आदमी के लिए, वो क्या खाते हैं? शेर काम करता है क्या? कुत्ता काम करता है, बिल्ली काम करती है, लोमड़ी काम करती है। काम कौन करता है आदमी के लिए? गधा क्या खाता है? घोड़ा क्या खाता है? खच्चर क्या खाता है? हाथी क्या खाता है? बैल क्या खाता है? जो भी जानवर आदमी के लिए काम करता है, परिश्रम करता है, तो सारे शाकाहारी है। आप कह रहे शाका, अगर नॉनवेज से शक्ति आती तो उसको बताओ भैया, तो ये जानवर को क्या सारे शक्तिशाली जानवर तो वेजिटेरियन है। एक बता दो नॉन वेजिटेरियन, एक भी बता दो आप। कुछ भी लोग बोल रहे हैं, अब कुछ भी चल रहा है। अगर जानवर को हम नहीं काटेंगे तो इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे रहने की जगह नहीं मिलेगी। वाह जी वाह, बेवकूफ समझा हमको। ये जो इतने खुद जब जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं, वो नहीं उसकी पैदा करने की इच्छा, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा करके उसको घुसा घुसा कर पैदा कर रहे हैं, और फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, वो इतने बढ़ जाएंगे। तो बढ़ाया किसने? कुछ भी चल रहा है ना, देखिए कैसे चीटिंग बाजी चलती है। तो लोग शरीर के पोषण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ये एग्जांपल भी कई बार देता हूँ। आप बोलो नहीं हमारी तो एनाटॉमी एक्चुअली नॉनवेज खाने की है। भैया सारे वेजिटेरियन और सारे सारे नॉन वेजिटेरियन जानवर पानी कैसे पीते हैं? चाट करके। कुत्ता चाट करके, बिल्ली चाट करके, लोमड़ी चाट करके, शेर चाट करके, सारे चाट करके पीते हैं। आप लोग कैसे पीते हैं? गाय कैसे पीती है? हाथी कैसे पीता है? गधा कैसे पीता है? आप देख लो हमारी एनाटॉमी किससे मैच करती है। क्यों? कारण है, सारे हर्बीवोरस जानवर में पसीना आता है, और किसी भी कार्निवोरस जानवर को पसीना नहीं आता है। उनका फिर वो टेम्परेचर कैसे मैनेज होता है? जीभ से।
हमको पसीना आता है, गाय को पसीना आता है, हाथी को पसीना आता है। किससे हमारी एनाटॉमी मैच करती है? कोई बहुत रॉकेट साइंस, छोटा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने है। तो लोग शरीर को पोषण करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एनीवे कुछ हो नहीं रहा। छोड़ो फालतू बातें। वो नहीं समझना चाहते। सोते हुए को जगा सकते हो, उसको नहीं जो सोने का नाटक कर रहा है। सबको जगाओगे तो नहीं जागेंगे, सोने का नाटक कर रहा है, उसको उठना ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति से बात करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं किस पॉइंट पे क्यों आ रहा हूँ, मैं वृंदावन तो कल ही जाऊंगा आप लोग को लेकर के सुबह के सेशन में। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं इकलौता माली हूँ, मैं कितने फल बांटूंगा, मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, ताकि आप लोग जाएं दूर दूर जाकर के उसको बांटें। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुने ये भूरिदा शब्द तो पूरा आह्लादित हो गए। चैतन्य महाप्रभु मिशन देकर के गए, मिशन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद समहाउ ये मिशन खत्म नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए पर्दा लग जाता है ना कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए ड्रामा चल रहा है कुछ स्टेज पे, कुछ समय के लिए 200-300 साल के लिए प्रैक्टिकली गायब हो गया। उसके बाद में आए भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने फिर से चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट को रिवाइव करने का प्रयास किया। उस समय इतनी हालत खराब थी कि चैतन्य महाप्रभु की मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोग्राफी चैतन्य चेतामृत, एक कॉपी अवेलेबल नहीं थी पूरे बंगाल में। और वो चैतन्य महाप्रभु को, भक्तिविनोद ठाकुर को मिली उड़ीसा के किसी गांव में। इतनी हालत खराब थी, इतनी इंपॉर्टेंट किताब चैतन्य चेतामृत जैसे महान ग्रंथ, लेकिन एक कॉपी भी अवेलेबल नहीं थी। भक्तिविनोद ठाकुर ने उस एक कॉपी को रिवाइव किया, कमेंट्री लिखी, उसको पब्लिश कराया। भक्तिविनोद ठाकुर ने हमारे मूवमेंट के सारे फाउंडेशन को बहुत सारे शास्त्र लिखे। षड गोस्वामी ने क्या क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन से थे? Yes, discover the lost places of Vrindavan and write scriptures, compile scriptures. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। तो नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, नाना शास्त्र विचार करके सद्धर्म संस्थापक हो। वास्तविक धर्म की स्थापना करी थी किसने? चैतन्य महाप्रभु के आदेश से षड गोस्वामियों ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक आदेश तो दिया था शास्त्र लिखो, और दूसरा आदेश क्या दिया था? लॉस्ट वृंदावन को पुनः उद्धार करो। ये हमने लास्ट सेशन में सुना था। सेम फंक्शन भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। दो काम क्या? शास्त्रों की रचना करो। भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ग्रंथ लिखे। हमारे फिलॉसफी के फाउंडेशन को भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा रखा। और दूसरा काम क्या किया? गोस्वामियों ने क्या किया था? कृष्ण भगवान की लीला स्थली को खोजा था। और भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को खोजा। तो है दोनों में कुछ एनालॉजी, वृंदावन के षड गोस्वामियों में और भक्तिविनोद ठाकुर में सिमिलरिटी क्या है? दोनों ने क्या किया? शास्त्र लिखे। और दोनों ने क्या किया? इन्होंने भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजा, और इन्होंने
भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से खोजे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेवंथ गोस्वामी, सातवें गोस्वामी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा, बहुत सारे हमारे पूरी फिलॉसफी के फाउंडेशन को रखा, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि मैंने शास्त्र लिख दिए। व्यासदेव ने क्या किया था? भागवत लिख दी। भागवत लिखने के बाद व्यासदेव को क्या टेंशन थी, क्या चिंता थी? कि इस भागवत का प्रचार कैसे होगा। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने खूब सारे शास्त्र लिख दिए, अब शास्त्र का प्रचार कैसे होगा? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि मुझे कोई एक असिस्टेंट भेजिए, एक ऐसी संतान दीजिए जो जो मैंने शास्त्र लिखे उसको प्रचारित करे, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एस्टेब्लिश करे। और भगवान जगन्नाथ जी ने कृपा करके भक्ति विनोद ठाकुर को कौन दिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। व्यासदेव को कौन मिले थे? सुखदेव गोस्वामी। एनालॉजी देखते जाइए, भक्ति विनोद ठाकुर को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले जो इस मूवमेंट को आगे प्रोपोगेट करेंगे, और उन्होंने किया भी। पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासन में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करी। उस जमाने में ईमेल नहीं था, कि व्हाट्सएप नहीं था, फोन भी नहीं था प्रैक्टिकली, लेकिन उस जमाने में 64 मठों की स्थापना करना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है ये। हमको लग रहा है 64 मठ कर दी क्या कौन सी बड़ी बात, अरे भैया हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, उस जमाने में आज से 100 साल पहले, अब सोचिए ना उस परिप्रेक्ष्य में जाइए। हाँ, 64 तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलो हम बोलते हैं बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे आउटलेट है, अरे भाई तो आज का टेक्नोलॉजी अलग है, आज आज क्या नहीं है। उस जमाने में हवाई जहाज तो मेरे ख्याल से नहीं आए थे, एटलीस्ट भारत में तो नहीं आए थे। प्रमाण कभी तो शिप में यात्रा होती थी, ऑफ कोर्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने में 64 गौड़ीय मठों को बनाना और चलाना ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसका मूल उद्देश्य, और वो भी अंग्रेजों के शासन में। चलो ठीक है आपका शासन हो, अंग्रेजों के शासन में कभी भी किसी, एक्चुअली तो कहते हैं पिक्चराइजिंग, आपको वो घटना को पीछे बिल्कुल वहां पहुंच जाना चाहिए, उस जमाने में पहुंच जाइए, पिक्चराइज करिए। यार उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, अपनी सरकार नहीं, कुछ नहीं, उस जमाने में एक व्यक्ति, और किस चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति को, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता है प्रैक्टिकली। सर आज भी शुद्ध भक्ति का उपदेश कोई सुनना नहीं चाहता है। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, इसका उपदेश आप पब्लिकली नहीं कर सकते। करो पब्लिकली, देखो आप कोई नहीं सुनना चाहता है। लोग चाहते हैं हाँ कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज बताइए, कुछ प्रोफेशनल चीजें बताइए, कुछ टच दीजिए। शुद्ध भक्ति मतलब भाई भजन करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, जीवन का लक्ष्य यही है। बाकी सब तो टाइम पास है, टाइम वेस्ट है प्रैक्टिकली। कोई सुनेगा? कोई सुनना चाहता है? कोई सुनना नहीं चाहता। उस जमाने में भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया। लेकिन उन्होंने एक चीज, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि मेरे जाने के बाद में कमिटी बनाना, जो कमिटी संस्था को रन करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव हो गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उसके बाद उनके गौड़ीय मठ के जो शिष्य थे, तो वो लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई कैसे हम एक संस्था को, एक कोई मैनेजर चलाएगा। मैनेजर समझते, मैनेजर, वो नहीं समझ पाए, उनके लिए समझना मुश्किल था। भाई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल गुरु चलाने चाहिए, मैनेजमेंट कैसे चलाएगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। हाँ, अभी एक दो दिन पहले क्लास में एक भक्त ने बोल दिया, मैं एग्जैक्टली नाम ही याद नहीं आ रहा किसने बोली, मेरे को याद करने दीजिए। बोले कि एक भक्त बहुत अच्छी बात बोले,
बोले क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में सफल क्यों है? क्रिश्चियन मिशनरीज आर वेरी successful in India, in all over the world, in preaching their mission. Why? No. Wonderful management. Christian missionaries are successful in propagating their movement all over the world because they have wonderful management. Money follows management. Money follows. You have lot of money, poor management, finished. You have less money, best management, you'll get money. ऐसा भी कहा जाता है ना, जैसे हमारे लीडरशिप, भाई 100 हिरणों के झुंड, ये 100 गिदड़ों के झुंड को एक शेर लीड करेगा, तो और 100 शेरों के झुंड को एक हिरण लीड करेगा, एक गिदड़ लीड करेगा, कौन जीतेगा? दोनों में युद्ध होगा, कौन जीतेगा? 100 शेर है, लीडर क्या है? गिदड़। और 100 गिदड़ है और लीडर क्या है? शेर। कौन जीतेगा? इसका लीडर शेर है। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। क्रिश्चियन मिशनरीज का वहां पे जो मैं सुन के आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन इंडिया spiritual organizations fail because of poor management. Because of poor management. And Christian missionaries are successful only because of they have a wonderful management system. तो वही हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि दिस सोसाइटी शुड बी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट मैनेजर्स, लेकिन उनके शिष्य लोग को ये कंसीव नहीं हो पा रहा था कैसे होगा। ये इनकी फोर साइटेडनेस थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समय से आगे सोचते थे, लेकिन उनके शिष्य लोग नहीं सोच पाए, तो एनी हाउ वो नहीं हो पाया, और प्रैक्टिकली दैट इंस्टीट्यूशन ब्रोक अपार्ट, खत्म हो गया। श्रील प्रभुपाद जी उसके बाद में आते हैं पिक्चर में, और अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन शुड रन बाय कलेक्टिव मैनेजमेंट। तो प्रभुपाद जी ने अपने इंस्टीट्यूशन में इसको इंप्लीमेंट किया कि एवरीबॉडी विल प्रीच इन देयर ओन फील्ड्स, बट देयर विल ओवरऑल वन कलेक्टिव मैनेजमेंट, देयर विल वन सिस्टम, गवर्निंग बॉडी, एक मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाए। देयर आर टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज, वन इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी, अदर इज कॉल्ड मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी। दो लाइन बना दी। प्रभुपाद जी की फोर साइडेडनेस देखिए। स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी में कौन कौन आता है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी में कौन आता है? कौन आता है? आपका बेस का ओसी कौन है? रूपम प्रभु। तो अगर बेस का ओसी रूपम प्रभु है कि रोशन प्रभु है, जो भी है, हमको पता ही नहीं, लो हद हो गई। तो रोशन प्रभु हमारे बेस का ओसी है। तो मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी में इस बेस के सारे मेंबर्स को, मान लीजिए दो अक्षर प्रभु जब भी सीनियर है, लेकिन बेस के ओसी को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजरियली, भले ही वो इसे 10 साल जूनियर है, लेकिन पोजीशन में कौन है? ओसी, मैनेजरियल अथॉरिटी है। ओसी किसको रिपोर्ट करेगा? यूथ फोरम के डायरेक्टर को। यूथ फोरम का डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा? टेंपल प्रेसिडेंट को। टेंपल प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करेगा? जोनल सेक्रेटरी को। जोनल सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करेंगे? जीबीसी को। ये इज द मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी। जितना हमारे इंस्टीट्यूशन में स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। आज हमारी सोसाइटी इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद में, अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। इस्कॉन इज स्टिल प्रोपोगेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
Why? Because we have this organization structure. In none other institution, कोई भी so called spiritual institution में ये structures नहीं है. बहुत वैष्णव है, यूट्यूब में हम उनको देखते हैं, लोग उनका स्टेटस भी लगाते हैं, लेकिन वो कितने लोग का उद्धार कर पाएंगे? भाई बहुत सारे गुरु फेमस है ना, बहुत सारे वैष्णव भी फेमस है, और बहुत लोग फॉलोवर भी हैं, कितने लोग का उद्धार कर पाएंगे? 2, 4, 5, 10, 100, 200, 500, 1000 लोग का? यूट्यूब वीडियो देखने से कोई उद्धार नहीं होता है भाई। आपके गुरुजी वृंदावन में बैठ के लेक्चर देते हैं, आप दिन में 1 घंटा उनका लेक्चर सुन लेते हैं, फिर अपने जीवन में क्या करते हैं? प्रभुपाद जी ने तो क्या लेक्चर के साथ में आपको कल्चर दे दिया है। आप देखिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया है। मैं अभी एक डिवोटी के साथ आया, पंजाबी बाग में डिवोटी बने, वो परम पूज्य हल्दर महाराज के डिसाइपल, फ्लाइट में उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो वो डिवोटी मुझे अभी बता रहे थे कि वो रात को 1:30 बजे उठ जाते हैं, गृहस्थ भक्त, बिजनेसमैन है। बोले मैं 2:30 बजे मंदिर पहुंच जाता हूँ, पहले वहां पे जाके जप करता हूँ, पूरा मौनी प्रणाम करके, फिर उसे पूरा करके, फिर रात को हम लोग 8 बजे सो जाते हैं। उस दौरान अपने व्यापार वगैरह सब देख दाख कर, अच्छा बिजनेस है उनका, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, बता रहे थे। तो भैया इस्कॉन का मंदिर है, इंस्टीट्यूशन है, आप कहीं जाते हैं तो आपको पूरा सिस्टम मिल जाता है। वृंदावन के गुरुजी को देख करके आपको यूट्यूब में केवल लेक्चर मिलेगा, आपने माला करी भी है कि नहीं करी आपको पूछने वाला कोई नहीं। नहीं, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे कि इस्कॉन क्या दे रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत इस्कॉन जैसे बहुत संस्था है, इस्कॉन जैसे बहुत गुरु है। सर नहीं है, एक भी नहीं है। आप इस्कॉन के पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन नहीं बता सकते, आप प्रभुपाद जी कंपैरिजन में एक गुरु नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे गुरुजी के लेक्चर सुन लोगे तो भाई भक्ति करने का कल्चर कहां से मिलेगा, एसोसिएशन कहां से मिलेगा? आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कृष्ण प्रसाद मिलेगा। कौन दे रहे हैं? वृंदावन के गुरुजी, प्रभुपाद जी दे रहे हैं। लोगों को लेक्चर सुनना अच्छा लगता है तो लेक्चर सुन लेते, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लेक्चर सुना। कंपेयर करते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर तो हमको समझ नहीं आते, वो गुरुजी के तो हमको समझ आते हैं। अरे नलायक, सारी भक्ति तुम यहाँ पे कर रहे हो, माला तुम ये वाली कर रहे हो, भक्तों का तुम यहाँ संग कर रहे हो, किताबें तुम यहाँ की पढ़ रहे हो, और लेक्चर तुम्हें वहां के पसंद आते हैं। इसको कहते हैं अनचेस्ट। मतलब रह रहे हो एक आदमी के साथ और फोटो देख रहे हो दूसरे आदमी की, क्या बोलोगे अब इसको? कोई औरत, अब सोचिए जरा, कोई औरत है, वो रह रही एक आदमी के साथ और फोटो देख रही दूसरे आदमी, क्या बोलोगे आप उसको? हैं? ओपन माइंडेड। सर ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड दूसरे के लिए, आपके जीवन में होगा तो आप इसको ओपन माइंडेड स्वीकार कर पाएंगे? बस जो व्यक्ति आपको यह तर्क दे कि सर ये तो ओपन माइंडेड आज का जमाना है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोले भाई तेरी बीवी दूसरे के साथ भागेगी तो अलाउ करेगा? तूने पूरे देश के लिए अलाउ कर दिया, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तेरी बीवी तेरे को छोड़ करके दूसरे के साथ भागेगी तो 100 बार जन्म लेगा, 100 बार तेरे साथ ये होगा। लाना जरा श्राप, लाना जरा ले अरे वो आचमन लाओ, आचमन लाओ, अरे आचमन लेके आओ, लाओ लाओ लाओ, अरे लेके आओ यार, ये तो आज अच्छा है, लाओ लाओ लाओ। अरे पानी नहीं, छोड़ो, छोड़ दो यार, पानी भी नहीं है। अब पॉइंट समझिए, मतलब दूसरे के लिए लिबरेशन है, फ्रीडम है, और खुद के ऊपर जब आ जाएगी तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन जो भी है, इसको वैश्यावृत्ति कहते हैं। हम लोग इस्कॉन इसलिए चल रहा है, एक बहुत महान संत है वृंदावन के, जिन्होंने बहुत इस्कॉन मंदिर के भाई बहुत भव्य मंदिर बनाया है, नाम नहीं लूंगा, आप तो जानते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि इस्कॉन इतना सफल क्यों है? एक ही कारण से, प्रभुपाद जी के प्रति उनकी निष्ठा।
इस्कॉन इज सक्सेसफुल ओनली बिकॉज ऑफ इस्कॉन के शिष्यों की, इस्कॉन के भक्तों की निष्ठा श्रील प्रभुपाद जी के प्रति। एकमात्र कारण है इस्कॉन चल रहा है। बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कोई दूसरी संस्था नहीं है। एक भक्त ने अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी, मैं अभी सुन के आया, जो सुन के आप वैसा शेयर कर रहा हूँ। वृंदावन तो हम कल भी जा सकते हैं सुबह। अब वृंदावन के 12 फॉरेस्ट घूमने आए थे ना, उसके लिए फिर आज रात रुकना पड़ेगा, तो कल सुबह आना पड़ेगा। 12 फॉरेस्ट हम कल जाएंगे, लेकिन आज उससे इंपॉर्टेंट बात, मैं भी फॉरेस्ट घूम के आया वृंदावन का, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेल्स लेकर के आया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा था टॉपिक कुछ होगा और बोलूंगा कुछ, ये मतलब कभी धोखे में मत आना। एक भक्त बोले, बहुत अच्छा पॉइंट बोले, वासुदेव दत्त का नाम सुना है? क्या किया था वासुदेव दत्त ने? चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए, उनका नाम है वासुदेव दत्त। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से रो रो करके प्रार्थना करी थी कि महाप्रभु आप इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दीजिए, अब सबको उनके पापों से मुक्त कर दीजिए। उन सारे पापों, उनके सारे पाप आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं उन सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उन सबके लिए मैं नरक में जाने को तैयार हूं, मैं अनंत काल तक नरक में सड़ूंगा, आप उन सबका उद्धार कर दीजिए। ये मूड था किसका? वासुदेव दत्त का। आप में से कोई ऐसा कोई रिस्क ले सकता है? हम में से कोई? सोचिए अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए, हम वैष्णव मतलब क्या है? मतलब वैष्णव बहुत छोटी चीज, बहुत मतलब हम छोटा समझ लेते हैं वैष्णव। वैष्णव ना वैष्णव है क्या, तिलक कंठी वैष्णव। वैष्णव का मूड इसको कहते हैं। हम अपना जरा सा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। वासुदेव दत्त क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दीजिए, आप सबको, सारे जीवों को उनके पापों से मुक्त कर दीजिए, सारा पाप मैं लेकर के अनादिकाल तक, अनंत काल तक, हमेशा के लिए मैं नरक में जाने को तैयार हूं। यह है एक वैष्णव का मूड। बिकमिंग अ वैष्णव इज नॉट सो इजी। दिस इज द मूड ऑफ वैष्णव। हम लोग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। दिस शुड बी द मूड ऑफ वैष्णव। दिस इज वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जाते, तो वैष्णव का मूड है। वो गीत में पूरा वैष्णव का मूड दिया गया है। बीइंग अ वैष्णव मीन्स दिस। शिवजी ने क्या बोला है? भागवतम में एक श्लोक आता है, परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना तप्यंत लोकतापेन साधवा प्रयशो जना। संसार के लोग तप रहे हैं, तप्यंत लोकतापेन, और साधु का दिल दुखता है उसको देख करके, तो वो उन तपते हुए लोगों के तपन से उनको मुक्त करने का प्रयास करता है। ये भगवान हरि की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप पूछे भगवान की सबसे बड़ी सेवा कौन सा है? अगरबत्ती घुमाना, नारियल फोड़ना, कौन सी सेवा बड़ी है? परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। अखिलात्मना पुरुषस्य, जो भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, उनकी सबसे बड़ी भक्ति क्या है? उनके लिए सबसे बड़ी भक्ति है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के संडे क्लास में, सैटरडे क्लास में लेकर के आना। तुम कितने लोग को लेके आए आज? क्यों? तुम कितने लोग को लेके आए? मनीष बोले प्रभु जी अपने आप को उठा करके लेके आए, कोई छोटी बात है क्या? ये भी बड़ी बात है। खुद को पकड़ के लेकर के आना भी कठिन है। झारखंड नरेश कितने लोग को इनवाइट किया? तो फिलॉसफी सुनना और फिलॉसफी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अंतर है। समझ रहे हैं हितेश जी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिलॉसफी, ये हम, तो वैष्णव का ये मूड होता है। यही शिव जी कह रहे हैं, सबसे बड़ी भक्ति यही है। सबसे बड़ी भक्ति है कि बाहर निकल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर के आना। दिस इज बिगेस्ट डिवोशन। तो ये एक वैष्णव का मूड है। तो वासुदेव दत्त का ये मूड था। लेकिन एक भक्त ने इतनी अच्छी एनालॉजी दी, बोले प्रभुपाद इज इवन बेटर देन वासुदेव दत्त इन हिज मूड। क्यों? प्रभुपाद जी वासुदेव दत्त से भी बढ़कर निकले। क्यों? बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया। क्यों बताइए? प्रभुपाद जी नहीं मांगे भगवान से? कहां से लाएंगे? प्रभुपाद अपने जेब से लाएंगे? भगवान से मांगना तो महान महान कार्य है भैया।
भगवान का दिमाग खराब करना अच्छी बात है, हमको लगता है हम इतने बड़े हो गए भगवान से मांगेंगे नहीं। मैं अगर अगर अब 4 दिन अपने पिताजी को फोन ना लगाऊं ना, उनसे कुछ मांगू नहीं ना, तो पिताजी को पेट में जलन मचने लगती है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगे, भगवान चाहते हैं हमसे कुछ मांगो है। पर क्या मांगो भी इंपॉर्टेंट है। भगवान देना चाहते हैं लेकिन मांगना भी कला है। भगवान देना चाहते हैं लेकिन ऐसी चीज देना चाहते हैं ना कि जिससे आपका कल्याण हो। अब भगवान जाके बोले पिताजी को 2 सिगरेट चाहिए मुझे, अरे भैया तो चाटा मिलेगा ना। पिताजी मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, तो इस तरह की मांग अच्छी मांग है, मांगना चाहिए। भक्ति जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रार्थना है। हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं प्रार्थना करने में। प्रार्थना प्रार्थना वाला ही नहीं कि अब फोटो लेने जरा। अरे प्रार्थना मतलब वो बाथरूम में बैठ के भी हो सकती है, वो अकेले भी हो सकती है, वो सोते हुए लेट करके प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते नहीं है, फिर हम बोलते भगवान हमें सुन नहीं रहे, तो तुमने प्रार्थना की क्या? सर समझ रहे हैं? प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे, हमने की नहीं तो कैसे सुनेंगे? और अभी 1-2 पहले कोई भक्त ऐसा बहुत अच्छा पॉइंट बोला वहां पे, वही डिजायर वाली बात। आप डिजायर तो करिए पहले, देने वाला रेडी बैठा है, आप मांगे नहीं। देने वाला रेडी बैठा है, आप मांग नहीं रहे तो बेचारा क्या करेगा? कुछ तो मांग तो लो। एनीवे क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी का मूड वासुदेव दत्त से भी बेटर क्यों है, मतलब और एक कदम आगे है क्यों? ऐसा क्या है प्रभुपाद जी की डिजायर में? ऐसा क्या किया प्रभुपाद जी ने, बताइए। वासुदेव दत्त का तो मूड हमको पता चल गया, लेकिन प्रभुपाद जी का मूड वासुदेव दत्त से भी आगे बढ़कर है, क्यों? क्या है ऐसा? वंडरफुल, ये दिस इज द आंसर। अरे वासुदेव दत्त ने तो उस समय में, उस मोमेंट में, उस ब्रह्मांड में जितने लोग थे उनका उद्धार करवा लिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो ऐसी संस्था खोल दी कि उसके बाद में जितने लोग आते जाएंगे सबका उद्धार होता जाएगा। इंटेलिजेंट है, विश्व इंटेलिजेंट है। क्या हो गया भाई, कौन है? यस सर। क्लास के लिए आए हैं? अच्छा आइए। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। पॉइंट समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर दिया जिससे भविष्य में आने वाले, अगले 10,000 साल तक आने वाले जीवों का भी उद्धार चलता रहेगा। छोटी बात है। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, इंटरेस्टिंग फिनोमेना सुनिए। ये तो आपने समझे कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इस्कॉन के माध्यम से। और कोई चैतन्य महाप्रभु को जैसे इस्कॉन रिप्रेजेंट करा और कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु is now preaching through ISKCON. चैतन्य महाप्रभु is now preaching through ISKCON. अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए जो मैं सीख कर गया, अनुभव करके आया। मैं गया था नेशनल यूथ प्रीचर्स कन्वेंशन में। ये क्या होता है? तो ये यूथ प्रीचर्स, युवा प्रचारक, जो युवा अवस्था में जो लोग भक्त लोग होते हैं, युवा अवस्था में जो बच्चे होते हैं, युवक होते हैं, उनको प्रचार करने का एक फोरम है इस्कॉन में, तो यूथ फोरम। बहुत सारे अलग अलग तरह का प्रचार होता है। गृहस्थों को भी प्रचार किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विलेज, गांव गांव में भी कार्यक्रम होता है। हर जगह अलग अलग वैरायटी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक इस्कॉन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आ जाइए। प्रसाद के लिए आते हैं। तो इस्कॉन के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम है युवा प्रचार। युवाओं को प्रचार किया जाता है। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था इस्कॉन यूथ प्रीचर कन्वेंशन, मतलब नेशनल लेवल में पूरे भारत से लगभग 700-800 युवा प्रचारक, युवाओं को प्रचार करने वाले भक्त लोगों का सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन में मुझे भाग लेने का अवसर मिला था, क्योंकि मैं एक युवा प्रचारक हूँ। और बहुत सारे मतलब वरिष्ठ भक्त भी आए थे। आप एक एक प्रचारक को देखेंगे, मतलब मैं जो ऑब्जर्व किया,
मतलब मुझे लगता है कि जो पूरे उनके पूरे इलाके में जो सबसे क्रीम व्यक्ति होता होगा ना, उस प्रकार का व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया और प्रोपोगेशन में लग गया। इतने टैलेंटेड, इतने स्मार्ट, मतलब ऐसे ऐसे प्रचारकों से मैं मिला जो कोई आईटी वालों का सपना होता है कि अमेजोन में नौकरी लग जाए, वो अमेजोन की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, एनआईटी से आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के एलुमिनी जो बड़ी बड़ी नौकरियां कर चुके हैं, उसको त्याग करके उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। और वो भी विशेष रूप से किसके बीच में? युवाओं के बीच में। जनरली युवा लोग स्वीकार नहीं करते कृष्ण भक्ति को, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट क्राउड को प्रचार करने के लिए ऐसे बहुत सारे भक्तों ने अपने जीवन को समर्पित किया, और उन सब भक्तों का समावेश था। जब ऐसे समावेश में जाते हैं ना, तो हमको देखने को लगता है माय गॉड, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को लाकर के अपने आंदोलन में खड़ा कर दिया। मतलब बाहर के जगत में जिन जैसा बनना एक व्यक्ति का स्वप्न होता है बहुत बड़ा, मैं ऐसा बनूंगा, वो व्यक्ति को ऐसा चीज लेकर के मिल करके उसे छोड़ दिया उससे बेटर कुछ करने के लिए। हर भक्त के अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है, एक तेज है, और इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और इतना इन्फ्लुएंस, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो इतना अच्छा अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं, उनका रियलाइजेशन, उनका कमिटमेंट, का नॉलेज, तब जाकर के लगता है, देखने को मिलता है कि इस्कॉन किसको कहते हैं, हम कैसी संस्था में हैं। दुनिया में इसका पैरेलल ऐसी दूसरी संस्था नहीं है। आप किसी तथाकथित धार्मिक संगठन में जाइए, आपको क्या दिखेगा? किसी आश्रम में जाइए, किसी मठ में जाइए, बूढ़े बूढ़े लोग मिलेंगे, 4-5। कल ये मोहन रूपापुर क्लास दे रहे थे, बड़ा अच्छा पॉइंट बोले। बोले आप किसी संस्था में जाइए, किसी मठ में जाइए, क्या देखते हैं वहां पे? 4-5 बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं, और प्रवक्ता प्रवचन दे रहा है जिसको उसके ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, ऑडियंस को सब्जेक्ट मैटर से लेना देना नहीं है, चल रहा है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस्कॉन में जाते हैं, हम देखते हैं युवाओं से भरा हुआ है, और हर व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी बड़ी क्षमताएं हैं, क्या क्या नहीं कर सकता, कर रहा है। तब हमको देखने को पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और कितना अच्छे हाथों में ये आंदोलन चला गया है। एक एक भक्त की आप क्वालिटीज, उनके मेटेरियल क्वालिफिकेशंस को देखिए, फिर उनके स्पिरिचुअल एडवेंचर को देखिए, उनके प्रोजेक्ट्स को देखिए, माय गॉड, कितना कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम एक ऐसी संस्था में, जैसे प्रभुपाद जी ने जिसकी भविष्यवाणी किसने करी थी? गोपियों ने, भूरिदा जना, ऐसा व्यक्ति आएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने करी थी, और आज हम देख रहे हैं। तो बीइंग इन इस्कॉन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। बट जैसे मान लीजिए आप, जैसे होता है ना कि ऐसा कहा जाता है कि बाप के धन को अगर, मतलब आपको विरासत में धन मिला है, तो अच्छा पुत्र क्या करता है, सुपात्र क्या करता है? उसको बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। तो हमको प्रभुपाद जी की तरफ से तो बहुत कुछ मिल गया। अब हमारा कार्य क्या है कि नहीं, मेरा भजन हो गया, मैं बस, मेरी 16 माला हो गई, अब खत्म, और कुछ नहीं करना जीवन में। क्या उचित है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए रूपम जी? मेरी माला हो गई, बस, और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे भक्तों से हम मिले, इतने इतने युवा भक्त, हर कांस्टेंट कंटेम्पलेशन चल रहा है कि कैसे हम और युवाओं को जोड़ेंगे, और और भक्तों को जोड़ेंगे, कैसे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कांस्टेंट कंटेम्पलेशन चल रहा है। जैसे कि हमने देखा ध्रुव महाराज के चरित्र, ध्रुव महाराज ने इच्छा करी तो भगवान ने उनको दिया ना। अगर हम इच्छा करेंगे तो हमको मिलेगा ना, इच्छा नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो भक्त लोग इच्छा कर रहे हैं, उनको मिल रहा है रिजल्ट।
लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद छात्रावास के भक्तों की इच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ करके गए जिस उम्र में सब लोग वृंदावन में आकर के रिटायर होते हैं और अंतिम दिन गिनते कि बस दिन काटना है, समय काटना है, उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? ताकि पूरे दुनिया को वृंदावन में लेकर के आ सके। प्रभुपाद जी का विजन देखिए। एक और चीज प्रभुपाद जी ने कहा है, आई हैव अ डिजीज, मुझे एक बीमारी है। कौन सी बीमारी थी प्रभुपाद जी को? कौन सी बीमारी थी प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी कौन सी बीमारी थी? प्रभुपाद जी कौन सी बीमारी थी? प्रभुपाद जी ने कहा, आई हैव अ डिजीज दैट आई कैन नॉट थिंक स्मॉल। ये बीमारी क्या है? आई कैन नॉट थिंक, मैं छोटा नहीं सोच सकती, मेरी बीमारी है। प्रभुपाद जी की बीमारी थी। जिस समय इस आंदोलन में केवल एक ही मेंबर था, कौन था? प्रभुपाद, एकमात्र मेंबर। उनसे किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप, स्वामी जी आप कौन है, कहां से आए हैं? बोले मैं भारत से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं भगवान की वाणी का प्रचार करता हूँ। आपकी संस्था है? बोले हाँ है। क्या संस्था है उनकी? एक किराए के छोटे से कमरे में रहते हैं मात्र, जो इस कमरे का एक छठा हिस्सा भी नहीं होगा। आपकी संस्था के बारे में कुछ बताइए। हमारी संस्था की शाखाएं पूरी दुनिया में है, हजारों हजारों भक्त हैं, हजारों हजारों मंदिर, लाखों लाखों भक्त हैं, हजारों भाषाओं में भगवत गीता और भागवतों का भाषांतर हो चुका और प्रशासन मतलब वितरण हो रहा है। ये प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचने के दूसरे दिन बैठ के बोल रहे हैं कि उनके पास ठीक से रहने की, खाने की व्यवस्था भी नहीं है। अपनी संस्था का उनका ये विजन था। इच्छा करी है, प्रार्थना करी है, मेहनत करी है, फल मिला है। तो सफल होने के लिए क्या क्या लगा प्रभुपाद जी को? सबसे पहले इच्छा शक्ति। केवल इच्छा करने से हो जाता है क्या? फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? उद्यमेनी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा। उद्यम करने से सिद्धि होती है, ना मनोरथ, केवल मनोरथ करने से नहीं, केवल इच्छा करने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने इच्छा करी, मनोरथ किया, मनोरथ को पूरा करने के लिए परिश्रम किया, और साथ साथ प्रार्थना की, और उसका हम फल देख रहे हैं। तो अगर हमें भी भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ तो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसकी इच्छा करनी है, इच्छा के साथ साथ प्रयास करना है, और उसके साथ साथ प्रार्थना। तो यही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान की भक्ति के दान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। भगवान कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं कि सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। भगवान तो खुद बोल रहे हैं। प्रज्ञान भगवान का प्रिय बनना है। सबसे प्रिय कौन है मेरा? भगवान खुद बोल रहे हैं। मान लो तुम बीजेपी का झंडा लेके चलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो तुम मोदी जी के प्रिय बनोगे कि नहीं बनोगे? बस। तो केवल बीजेपी का झंडा लेकर भी बीजेपी का प्रचार करने से तो मोदी जी के प्रिय हो गए। तो उसी तरह का कृष्ण की वाणी का प्रचार करोगे तो क्या होगा? कृष्ण का प्रिय हो जाओगे। तो कृष्ण का प्रिय होने में कौन सा बड़ा चैलेंज है? एक काम करना है, क्या? प्रचार। तो करना चाहते हैं आप लोग? करेंगे प्रयास? है इच्छा? मनीष जी करेंगे? है? करते हैं? यस।
समझा नहीं, क्या क्वेश्चन क्या आपका? भक्ति करने में इंटरेस्ट है, अच्छा, तुरंत कुछ मिल जाए, मिलेगा ना, प्रसाद मिलेगा ना, तुरंत मिलेगा, तुरंत प्रसाद मिलेगा, उनको लेके क्लास में, उनको तुरंत प्रसाद मिलेगा। क्या समझाना उनको? गुड। विभू का प्रश्न है कि दोस्त लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि भक्ति तुरंत कुछ मिल जाए। दोस्तों को छोड़िए, हमको भी लगता है तुरंत कुछ मिल जाए, और इतने साल से भक्ति करो, क्या मिला? अरे भैया सुनो, तुरंत मिलने की जो हमारी टेंडेंसी है ना, तुरंत कुछ मिल जाए, रूपा गोस्वामी ने क्या बताया? उत्साह, निश्चय, धैर्य। कुछ भी मिलता है तो कैसे मिलता है? लगाओ बीज, आ क्यों नहीं रहा, फल क्यों नहीं आ रहा, फल क्यों नहीं आ रहा, फल क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे बीज का पोषण करो, उसको पानी डालो, उसको खाद दो, धीरे धीरे बढ़ने दो, धीरे 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 करके एक दिन पेड़ बड़ा होगा, तब जाकर के उसमें फल लगेंगे। तो क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? क्या वर्ड यूज किया है? पेशेंस, धैर्य। परंतु हाँ, माला बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, माला क्यों नहीं बढ़ा रहे? धैर्य, धैर्य नहीं, अंतर है ना, दोनों धैर्य में अंतर है। माला बढ़ाने में धैर्य, प्रभु धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य चाहिए, धैर्य। अरे नहीं, चाणक्य पंडित ने कहा है 3 चीज में संतुष्ट होना चाहिए, और 3 चीज में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 3 चीज में संतुष्ट होना चाहिए, किसमें? संतोष त्रिषु कर्तव्यो, स्वदारे, भोजने, धने। 3 चीज में क्या करना चाहिए? संतोष, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, किसमें? स्वदारे, भगवान की कृपा से जिससे शादी होगी सेटिस्फाइड रहो, ये चीफ जस्टिस के चक्कर में मत पड़ो, वो तो नरक में जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। स्वदारे, भगवान के अरेंजमेंट से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। भोजने, कमल प्रभु से संतुष्ट हो, और अगर कमल प्रभु ना दूसरे प्रभु हो तो उनसे भी संतुष्ट हो। भोजने, स्वदारे, भोजने। बोले हाँ प्रभु जी, हॉस्टल में तो प्यार से मिलता है, संतुष्ट है हम। नहीं नहीं, डू नॉट स्पेकुलेट। प्रसाद, जो प्रसाद मिले बेस के अंदर, उससे संतुष्ट रहो। हॉस्टल के खाने संतुष्ट नहीं रहना है, वहां संतुष्ट होगा तो फिर यहाँ क्यों आओगे? अंतर है ना प्रभु। देखिए, इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ। क्या हुआ? दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतिया बीमार, वो अर्थ का अनर्थ। वैसे नहीं संतुष्ट है। फिर भी स्वदारे, भोजने, धने, साफ सुथरे तरीके से जितना धन मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि चाणक्य नहीं बोला है कि बेईमानी का धन 10 साल तक आप भोग सकते हैं, और 11वें साल इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। हमको कभी लगता है ना कि बहुत करप्शन कर रहा है, देखो कितना पैसा लगा, कितने मजे में है सर। 11वें साल या तो व्हाइट कोट लेके जाएगा या तो ब्लैक कोट। ब्लैक कोट मतलब ऋतिक सोच रहा है मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो पैसा ही पैसा होगा। ईमानदारी का धन भोग सकते हो, बेईमानी का धन 10 साल तक, 11वें साल ब्लैक कोट, वापस इंटरेस्ट के साथ। ब्लैक कोट मतलब वकील, और व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर। बताया ना लास्ट टाइम, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? किसका भाई है? डॉक्टर किसका भाई है? यमराज। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर। अच्छा, छोटा भाई है कि बड़ा भाई? बड़ा भाई, क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, डॉक्टर तो प्राणानी धनानी चा। तो यमराज का बड़ा भाई है डॉक्टर, छोटा भाई नहीं है, क्योंकि यमराज तो केवल
प्राण हरते हैं डॉक्टर, प्राण भी हरता है और धन भी हरता है। अरे प्राण हरने के बाद भी धन हरता रहता है। नहीं देखी जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी, प्राण हरने के बाद भी धन हरता रहता है। इसलिए यमराज का बड़ा भाई है। तो 11वें साल कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अब देख लीजिए, कोई एक उदाहरण भी देख लीजिए, करप्ट व्यक्ति जीवन सुख से मरा हो ना, सब कुछ निकल जाता है। चाणक्य नीति थी भैया, तो संसार का नियम है, ये तो लॉ ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड है। कोई व्यक्ति झूठे मतलब फरीबी के माल को नहीं भोग सकता। तो इसलिए 3 चीजों संतुष्ट रहना चाहिए। किसमें? स्वदारे भोजने धने। लेकिन 3 चीज में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। किसमें? स्वाध्याय। गीता भागवत पढ़ने में आज मैंने पूरे 15 मिनट पढ़ा है, 1 पेज गीता। संतोष नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार गीता पढ़ ली, खत्म। जैसे हर दिन स्नान आवश्यक है शरीर को सफाई करने के लिए, वैसे हर दिन शास्त्र आवश्यकता मन को साफ करने के लिए। तो 3 चीज में संतोष करना चाहिए, 3 चीज में नहीं। किसमें नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय, संतोष नहीं करना चाहिए। दूसरा किसमें संतोष नहीं करना चाहिए? जप। पूरी 6 माला करता हूं मैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। पूरी 16 माला करता हूं मैं, नहीं उसमें भी संतोष नहीं। जप में संतोष नहीं। जब समय मिलने माला उठा लो, मार्केट जा रहे हैं माला करते करते चले जाओ। बहाने खोजने चाहिए। जैसे पियक्कड़ों को बहाना मिलता है, क्या का बहाना मिलता है? और यार आज यार बहुत परेशान हूं, क्या करें? पैग लगाते हैं। आज यार मजा ही मजा है, क्या करते हैं? पैग लगाते हैं। ऐसे ही होता है ना, पियक्कड़ को क्या चाहिए? बहाना चाहिए। तो वैसे जप करने वालों को क्या चाहिए होता है? आज यार बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या करें? जप कर लेते हैं। आज ये मन खराब है, क्या करें? जप कर लेते हैं। कोई काम नहीं, क्या करें? खाली जप कर लेते हैं। 16 माला आपकी हो चुकी है, टाइम मिलेगा क्या करो? पढ़ लो तो जप लो। स्वाध्याय, जप। और तीसरा, मयंक प्रभु ध्यान रखिएगा, 3 चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। पहला किसमें? स्वाध्याय, दूसरा जप और दानयो। 3 चीजें संतोष करना चाहिए। किसमें? संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्य स्वाध्याय जप दानयो। दान में संतोष क्यों नहीं करना चाहिए? सर नियम है संसार का, जो देते हो वो मिलता है। भाई आपको अगर अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, तो जमीन में क्या फेंको? क्षेत्र में क्या डालना पड़ेगा? गेहूं डालो, क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो जो डालते हैं, संसार को दुख दो, मारो काटो, चिकन को मारो, मटन को मारो, जो मिले उसको मारो, दुख बांटो, तो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। नियम है, पूरा पूरा हिसाब है भैया। यू कैन नॉट वायलेट लॉज ऑफ नेचर, कैन नॉट वायलेट। क्यों? मैं नहीं मानता, तेरा मानने से नहीं होता सर। गुरुत्वाकर्षण है, मान नहीं मान, छूट जा, नीचे गिरेगा। मैं नहीं मानता आग जलाती, हाथ डाल के देख ले। मान क्या बोले? मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। मानो आपको मैं पत्थर फेंक के मारूं तो फूल आ रहा है, तो क्या होगा? फूल आ रहा है। अरे मानने से क्या, तो जो आ रहा है वो आ रहा है। ये विज्ञान है, लॉज ऑफ नेचर। मानने नहीं मानने से नहीं चलता। मैं बिना भगवान कृष्ण का भजन किए भी सुखी रह सकता हूं सर, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इतिहास में नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं हो रहा, और भविष्य में नहीं होगा। जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया वो दुखी था, दुखी है,
और दुखी रहेगा। जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया उसका जीवन विफल था, विफल है और विफल रहेगा। तो नियम है, आपके मानने नहीं मानने से नहीं चलेगा। उसी प्रकार से नियम ये, जो देते हैं वो मिलता है। कैसे मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो इसलिए चाणक्य बुद्धिमान है, जानते हैं दान दीजिए ज्यादा मिलेगा। लोग आज क्यों नहीं मिल, आप देखिए सबसे धनी, आप कोई भी सारे सारे उसमें अंबानी अदानी सब धनी लोगों की कैटेगरी है। कौन सी जाति है ये? गुजराती, मारवाड़ी, यस और नो। और सबसे दान पुण्य भी कौन करते हैं? अब आप कोरिलेशन देखिए, खुद देखिए, इतिहास में सबसे दानी महाराज अग्रसेन को लक्ष्मी ने वरदान दिया भैया कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी, और तुम्हारे पास और तुम्हारी पूरी जनरेशन के पास। अग्रसेन महाराज की फॉलोवर्स हैं, अग्रवाल, मारवाड़ी सब, और सारे दानी होते हैं। मोरारजी ये सुमति मोरारजी प्रभुपाद जी को स्पॉन्सर की, तो गुजराती कृष्ण भक्त। अब कोरिलेशन देख लीजिए, ये लोग हमेशा से धनी रहे हैं। क्यों? क्योंकि देते आए हैं। देने वालों कभी कमी नहीं होती, नियम है संसार का। इसलिए चाणक्य बुद्धिमान होकर दो, उसमें कंजूसी मत करो। 3 चीज में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में संतोष नहीं करना चाहिए, जप में और देने में। क्या देने में? धन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं। और किसी को अगर भक्ति देंगे तो क्या होगा? वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? किसी को भक्ति देंगे तो ज्यादा वापस आएगी, किसी को ज्ञान देंगे तो ज्यादा वापस आएगा। तो फिर क्यों कंजूसी? कंजूस होना चाहिए। खुद सोचिए ना आप, नियम है, दीजिए, फिर क्या समस्या है? देने में क्यों कंजूसी? किस चीज की है? क्यों स्वयं क्यों कंजूसी कर रहे हो? ठीक है, तो प्रश्न क्या था? कहां प्रश्न था, कहां आंसर पहुंच गया? तुरंत समय आएगा, वही मैं बता रहा हूं, ज्यादा मिलेगा लेकिन समय पे मिलेगा। वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है काटा घोला लगाया हर सफेद बाल काला बनाया। प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि सर अभी, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम एंड वी हैव टू अप्रिशिएट इट्स टाइम टेकिंग। जो जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए रोटी आपने झट से पका दी तो अंदर से कच्ची रह जाती है, क्योंकि देखा है, अनुभव किया है। मान लीजिए आपने कचौड़ी बना रहे, समोसा बना रहे, उसको डाला तेज आंच पे, डाला और निकाल लिया, तो बाहर से तो दिखेगा बिल्कुल भूरा सा, मतलब ब्राउनिश, लेकिन अंदर से पूरा कच्चा होता है ना। कभी कभी ऐसा मैदा कच्चा रह जाता है, क्यों ऐसा होता है? पका नहीं। तो भैया लेट्स टेक टाइम, कम आंच पे पकाओ, चलने दो, टाइम दो, टाइम दो। इस तरीके से हम किसी को प्रचार करते हैं, मैंने प्रीचिंग किया, उससे सुना नहीं, खत्म। अरे भैया आपने उसको कितना समय दिया? इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम। तो उनको भी समझाइए, मिलेगा, मिलेगा, फल मिलेगा। उनको नहीं, अपने आप को समझाइए, मिलेगा, एक दिन मिल रहा है। कृष्ण भक्ति में, हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने कितनी अच्छी बात बोली। एक भक्त था, एक बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से आया था, तो महाराज अमेरिका के लिए निकल रहे थे। तो एक भक्त बता रहे थे कल, तो ये भक्त उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया। ये IITN एक डिवोटी था और एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा था, लेकिन इच्छा थी कि मैं अपना जीवन एक ब्रह्मचारी होकर के कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित करूं, प्रचार के लिए समर्पित करूं, पर कंफ्यूज था। तो वो महाराज के छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, तो महाराज से बार बार पूछा, महाराज आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? तो महाराज बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, क्या करना चाहिए, ज्वाइन करूं कि मैं जॉब करता रहूं, क्या करूं? कंफ्यूज था। और महाराज जैसे एयरपोर्ट मतलब जाने लगे, ये रुक्मिणी कृष्ण को बताए, जो पंजाबा के टेम्पल प्रेसिडेंट। तो महाराज मुड़े और इन्होंने एक सेंटेंस बोला,
बोले कि इन माई एंटायर लाइफ, इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर सीन अ पर्सन डिस्ड बाय राधा रानी। मैंने अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं देखा, वन हु हैज सरेंडर्ड हिज लाइफ टू कृष्ण, इसने अपने कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया है और राधा रानी ने उसके साथ चीटिंग कर दी। मैंने एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा, धोखा कर दिया हो। I have never seen in my life a person who has surrendered himself is dished by Radha Rani। उस भक्त को उसका आंसर मिल गया। हम कृष्ण के लिए कुछ करें और उसका हमको रिजल्ट ना मिले, इम्पॉसिबल। तो जब मैं इस तरह की सभाओं में जाता हूँ, सॉरी समय बहुत ले लिया मैंने आप लोगों का, जब इस तरह की हम सभा में जाते हैं ना, हमें इस तरह के महान भक्तों से सुनने का जो अवसर मिलता है, उनके रियलाइजेशन। आज सुबह सुबह प्रभुपाद जी की एक माता जी डिसाइपल का क्लास चल रहा था इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, सुनने का अवसर मिला। क्या रियलाइजेशन है। हवाई हवाई के डिटीज को उन्होंने बताया। हवाई में जगन्नाथ कृष्ण गौर निताई है पंचतत्व। बोले प्रभुपाद जी ने मुझे आदेश दिया पंचतत्व का डीटी बनाओ, डीटी बनाओ, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैंने केवल प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे मूर्ति बनाना नहीं आता है, मिट्टी से मैं कुछ कुछ कर रही हूं, आप मैनिफेस्ट हो जाइए। और भगवान इतनी डेप्थ में प्रार्थना करी, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बनाना नहीं आता, हमारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है मूर्ति बनाने का। भगवान आप कृपा करें मैनिफेस्ट हो जाइए। भगवान मैनिफेस्ट हो गए। इस्कॉन हवाई में कैसे डीटीज दिखते हैं देख लें क्या, कैसे दिखते हैं। हाँ, HAWWAI, ये वाला है, ये विग्रह, ये विग्रह है ये विग्रह हवाई का है। ओ अच्छा, होनोलुलु हवाई का कैप, हाँ तो यही होगा फिर। यस, अब मैनिफेस्ट हो जाइए। भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। ये उन भक्तों ने बनाया इस विग्रह को जिन्हें पत्थर और मिट्टी के साथ काम करना नहीं आता है। समझ रहे हैं। हाँ, एक्सपर्टीज। आप बोले मुझे प्रचार करना नहीं आता, मैं क्या प्रचार करूंगा। अरे भैया, सीधा सा स्टोरी है, आपको आता है नहीं आता इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान कृष्ण, आप मैनिफेस्ट हो जाइए ना। मैं बोलूंगा उसको, वो सुनेगा। अंदर का तार जोड़ने वाला काम कौन करता है? तो कृष्ण करते हैं। वो अपना काम करें, आप अपना काम करिए। आप अपना काम तो करिए पहले, अंदर बाकी का काम कृष्ण कर लेंगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने लिखा कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मैं कोई शास्त्र नहीं जानता हूं। भगवान आप मेरी वाणी को इतनी शक्ति दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति असर हो। मूड समझिए। कोई भी भक्त ने जिसने महान कार्य किया, कभी उसने ये मूड नहीं रखा कि मैं महान करूंगा। कोई भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भक्त ने कोई महान कार्य किया, उसका ये मूड था मैं महान करूंगा। क्या मूड था? मैं सेवा करना चाहता हूं, आप मुझसे करवा लीजिए। मैं करना चाहता हूं प्रचार। क्यों प्रचार करना चाहता हूं? प्रभुपाद जी ने, मेरे गुरु ने आदेश दिया है, इसलिए मैं प्रचार करना चाहता हूं। उनके आदेशों का पालन करने के लिए मैं प्रचार करना चाहता हूं। आप मैनिफेस्ट हो जाइए मेरी वाणी से। भगवान हो गए। दिस इज द मूड। तुम जो ऐसे भक्तों का संग करते हैं ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आप लोग नाम सुना, डिवोटी का नाम है जीता मित्र प्रभु। इसको दिल्ली में रहते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में। पिछले 40 सालों से वो मंदिर में है। पिछले 40 सालों में उन्होंने मंगल आरती मिस नहीं करी।
he hasn't missed मंगल आरती for last 40 years. Can you imagine? 40 साल में एक दिन में मंगल आरती स्किप नहीं करी। क्या भक्ति होगी आप? इच्छा करी, भगवान मैनिफेस्ट करा रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए। तो हम वृंदावन से आए और क्या लेकर के आपके साथ शेयर किया। अब हम कल आप लोगों को फिर वृंदावन लेकर के जाएंगे सुबह के सत्र में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।